अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने पूरी तरीके से चीजें चेंज कर दी। अब पेपर 1 स्तर 2 स्तर पे नहीं, अब 4 स्तर पर पेपर होगा। बीएड पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये सच है? क्या ये सारी खबरें सच है? तो चलिए इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। आप में से अगर कोई नया और ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहते हो, रियल इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपकी यहाँ पर वीडियो भी नहीं आती। अगर कोई चीज़ सही है गलत है उसी चीज़ पे आती है। तो आपका ये सब्सक्राइब और ज्वाइन करना जरूरी है। और यहाँ पर सीटेट की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है। बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया, अब आपकी बारी है, आप अपना सिलेक्शन लीजिए। बिल्कुल फ्री तैयारी है, जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। डेली लाइव 7 बजे हम क्लासेस करते हैं सीटेट की, तो आप जाकर चेक जरूर कर लेना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन हमारी क्लासेस चल रही है, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए अब हम आपके इस नोटिस पे बात करते हैं। ये नोटिस आपको ना जाने कितनी बार, कितनी जगह आप देख चुके हो। चलिए हम बात करते हैं। तो पहले इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, और फिर मैं आपको इसके फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बिना फैक्ट के सच या झूठ बता ही नहीं सकते। तो सीटेट होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं, 4 सीटेट की परीक्षा होगी, हर साल कराएगा सीबीएसई। ठीक है, 4 स्तरों में आयोजित होगी सीटेट की परीक्षा। आपकी जो नई शिक्षा नीति है एनईपी 2020 के अंतर्गत ये चीजें है, हमें पता है एनईपी में ये बातें कही गई है। लेकिन अब ऐतिहासिक बदलाव होने वाला। एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही, क्योंकि ये टीचिंग से रिलेटेड है, और एनसीटी सारी चीज कमांड अपने पास रखता है, क्योंकि टीचर एजुकेशन इन्हीं के पास है। जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा स्वरूप बदला जा रहा है। अब परीक्षा 2 स्तर पर न होकर 4 स्तर पर होगी। प्री प्राइमरी बाल वाटिका, आपको मैम ये तो हमारे एनईपी में है, बिल्कुल है। तो जो एनईपी में 4 स्टेज है उसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि अलग अलग कराएंगे। प्राइमरी 1 से 5, जूनियर जिसे हम 6 to 8 या सेकेंडरी कहते हैं। फिर आपका टीजीटी पीजीटी 9th से 10th, और आपका 11th 12th, ये भी इसके ऊपर भी एक परीक्षा होगी। अब 4 स्तरों का तो इन्होंने पूरा ढांचा बता दिया। ठीक है, ये 4 स्तर पर होगी। अब आगे का नोटिस देखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम आगे के इसके नोटिस की बात करें, तो आगे क्या है कि बीएड डिग्री धारक को सुनहरा मौका मिलेगा। एनसीटी अधिनियम 2025 में लागू किया गया है कि 1 वर्ष 2 साल बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही 4 स्तर पर अप्लाई कर पाएंगे। 4 स्तर पर अप्लाई करना मतलब प्राइमरी, प्री प्राइमरी पर भी कर पाएंगे। तो क्या बाल वाटिका 1 से 5वीं तक इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? एक तो इसके ऊपर जानेंगे। दूसरा आगे क्या है, यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा। केवल डीएलएड वाले, पहले डीएलएड वाले थे, बीटीसी वाले ही अपना प्राइमरी पर अप्लाई करते थे, अब बीएड वाले भी करेंगे। इसके साथ ही साथ नया पाठ्यक्रम आएगा, नई परीक्षा आएगी। ये सारी चीजें सीबीएसई एनसीटी मिलकर एक साथ ही काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो है आने वाले समय में शिक्षा गुणवत्ता भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं बदलाव के चलते हुए, बाहर ना देखो, सीटेट जुलाई 2025 के फॉर्म जारी नहीं किए गए। अब नई प्रणाली बदलते हुए प्रारूप के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। अब सबसे पहला डाउट क्या, ये 4 पेपर पर 4 लेवल पर सीटेट हो सकता है? मैं कहूंगी बिल्कुल हो सकता है, और ये आज से नहीं, आज से 4 साल पहले हो जाना चाहिए था। 2020 में एनईपी आई है। दूसरा, क्या डीएलएड वालों के साथ दोबारा से यही सब चीजें, बीएड वाले फिर प्राइमरी में? तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला गया है। तो एनसीटी भी तब तक नहीं दे सकता जब तक वहां से आपको अपडेट ना मिले। तो ये तो भाई बहुत ज्यादा हमें फेक लग रही है, झूठी लग रही है। और ये है भी, प्राइमरी में आना बीएड वालों का इतना ईजी है ही नहीं। और सिर्फ सीबीएसई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि सीबीएसई में तो पहले से कर रखा था ये तो मेन बात तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की थी। तो ये तो फेक है। हाँ, लेकिन ये 4 में हो सकता है। दूसरा क्या, पाठ्यक्रम नहीं, सारी चीजें अलग अलग होगी, तो ये भी पॉसिबल है। बट इसमें से 1% ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी काम नहीं है ये। अब आप कहोगे मैम जो ये इन्होंने नोटिस दिया है कि इसी वजह से परीक्षा नहीं हुई थी, ये जुलाई 2025 का रीजन एक तो ये हो सकता है कि ये 4 पे करवाना चाह रहे हो, 4 स्तर पर। दूसरा रीजन आपका केवीएस भी बहुत बड़ा था, केवीएस की वैकेंसीज अटक गई। तो केवीएस आने वाला था, इसका पेपर सीबीएसई करवा रहा था, सीबीएसई पेपर बना रहा था, तो ये भी रीजन था, सीबीएसई बिजी था। सबसे बड़ा, हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि ये एक चीज क्लियर कर ही नहीं सकते। अगर आपका सीटेट में बिजी, मतलब सीबीएसई बिजी था केवीएस करने में, तो एक छोटा सा नोटिस निकाल देते। अब जिन बच्चों ने जुलाई में मेहनत करके पढ़ाई की है, 5 महीने में तो सब दिमाग के ऊपर चला जाएगा, सब भूल जाते हैं। तो ये सबसे बुरा सिस्टम है। ये पहले एक पूरे साल का परफॉर्मा निकाल के दे दे, पूरे साल का शेड्यूल दे दिया करे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा अपना उसी के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कर पाए। लेकिन नहीं, एक साल में एक ही सीटेट निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुल मिलाकर
इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये 1% भी ऑफिशियल है ही नहीं। अब आप कहोगे मैम ये पेपर की कटिंग है, बिल्कुल है, लेकिन ये एडिट की हुई भी हो सकती है। दूसरा ये भी है कि हो सकता है ये बिल्कुल चेंज होगा और ये हमारे एनईपी में आज से नहीं 4 साल पहले कह रखी है बातें, तो 4 स्तर पर हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन ये जो प्राइमरी वाला है तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इस पे आंख बंद करके विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अगेन मैं कह रही हूँ, जो पाठ्यक्रम आपके सामने है उसी पे पढ़ाई करते रहो। अब आप कहोगे मैम उस पर पढ़ाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अगर चेंज भी होता है तो 10 से 20% चेंज कर सकते हैं, पूरा सीटेट का नहीं चेंज कर सकते और होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो 10 से 20% ही आपका चीज़ें चेंज हो सकती है, 100% होती ही नहीं है। तो जो आपके सामने है प्लीज़ उसे देख के अपनी पढ़ाई कीजिए, और ये नहीं इस तरीके से सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती, और ये चेंज हो सकता है, जल्दी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी इस पे आंख बंद करके विश्वास ना करके अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा विश्वास किया जाए। ठीक है, और ये 4 होंगे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरा प्राइमरी वाला वो बिल्कुल सच इसमें लगता ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एनईसीटी भी कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ भी नहीं कर सकता। तो यही आपकी अपडेट थी, इसे लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो चिंतित होने वाली बातें है ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें पता लग गया, ठीक है, जान लिया, अब इसे थोड़ा सा इग्नोर करो, जो आपके सामने उसे पढ़ो। जब तक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ना आ जाए, जब तक सीबीएसई से बिल्कुल डिक्लेयर ही ना कर दे, तब तक इस पर यकीन करना है ही नहीं। तो जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती, इन सब चीज़ों से बच जाओ। और आपको अब हज़ारों वीडियो मिलने वाली है मेरे चैनल पर, ये एक ही वीडियो मिलेगी, और बड़े दिनों बाद बनाई है मैंने सीटेट की वीडियो, क्योंकि अपडेट थी ही नहीं। तो रोज अरे अब आ रहे हैं सीटेट के फॉर्म, अब आ रहे हैं, कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो ऐसे चैनलों से प्लीज़ बच जाओ, क्योंकि आपको टीचर बनना, अगर आप भी इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे, इसी ट्रैप में फंसे रहोगे, तो चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली है। तो बस आपको यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जब तक कुछ भी ऑफिशियल ना मिल जाए, चाहे मैं हूँ या कोई हो, किसी की बातों पे यकीन ही मत कीजिए। तो यही था आपके सामने। और अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर मिलती है बेहतरीन क्लासेस, प्रॉपर सिलेबस पे हर एक बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीटेट के पूरे बैच फ्री करा रखे यहाँ पर आपके लिए। तो ऐसा कंटेंट बिल्कुल फ्री दे दिया कि बस सिलेक्शन आराम से होगा, बस इसे अच्छे से आप करो। ठीक है, ये तो हमारी स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज है ही। की पॉइंट भी है, बहुत हेल्प मिली थी, बच्चों ने आराम से पेपर क्लियर किया है। तो अब आपकी बारी है, चलो मिलेंगे आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। टेलीग्राम ये सारी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाती है, तो इन्हें भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिए अगर वो भी सीटेट की सही में तैयारी करना चाहते हैं।